नमो नारायण। रिहास प्रेजेंट तंत्र मिथ से रियलिटी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके होस्ट दोस्त रुद्राभी सिंह। आप सुन रहे हैं रिहास तंत्र सीरीज। कल हमने वामाचार के ऊपर बात किया और वामाचार में बात करते करते अंतिम चरण पे हम तंत्र मैथुन यानी कि जो पंचमकार है, पंचमकार का जो मैथुन भाग है उस पर चर्चा हमने किया। उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे अलग आचार पर बात करेंगे, कौलाचार के ऊपर। तो जैसे कि पंचमकार में मैथुन प्रक्रिया है, जिसे तंत्र, सेक्स, संभोग से समाधि इत्यादि कई सारे नाम इसे दिए गए हैं। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, भोग का प्रेम और बाह्य भाग अपने काम को और कामना हेतु तंत्र योग सामान्य सेक्स से भिन्न होता है, बल्कि तंत्र संयम, ध्यान और वासना पर विजय है। आजकल तांत्रिक सेक्स के नाम पे जो प्रचार किया जाता है उसका अधिकांश भाग न्यू एज मार्केटिंग, आधी अधूरी जानकारी का भाग मात्र है। वास्तविक तंत्र यह रूपांतरण ब्रह्मचर्य, शक्ति चक्र जागरण और चेतना उत्कर्ष पर आधारित है। जैसा कि जो वामाचार में, पंचमकार में जो मैथुन प्रक्रिया है, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट करें तो जो विज्ञान भैरव तंत्र के 112 ध्यान विधियों के अतिरिक्त जो गोपनीय विधियां हैं, जो गुरुमुखी है, जो गुरुमुख के द्वारा ही सिखाया जाता है, जो भैरव एंड भैरवी सिद्धि साधना है, ये जो गुप्त क्रियाएं हैं, इस क्रियाओं से लेना देना है। क्योंकि संभोग से समाधि का तात्पर्य ही वही है कि भग विच लिंग, लिंग विच पाराजे, साधे सो गुरु हमारा। हालांकि इस टॉपिक पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम इस टॉपिक को। फिलहाल अभी हम लोग तंत्र के आचार के ऊपर बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगला क्रम में हम कौलाचार आचार के बारे में बात करते हैं। कौल तंत्र की अत्यंत गूढ़ परंपरा है। मुख्य सिद्धांत इसकी क्या है? तो शक्ति ही ब्रह्म है, शरीर साधना का माध्यम है, कुंडलिनी जागरण, शिव शक्ति एकत्व, इसमें मंत्र, यंत्र, चक्र, शक्तिपात, आंतरिक मैथुन का समावेश है। कौलाचार तंत्र की उन परंपराओं में से है जहाँ साधक बाह्य अनुष्ठानों से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष शक्ति अनुभूति की ओर अग्रसर होता है। प्रमुख आधार शक्ति उपासना, कुंडलिनी जागरण, चक्र साधना, शिव शक्ति एकत्व, आंतरिक रूपांतरण। इसीलिए कौलाचार्य को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मार्ग माना गया है। चलिए अब अगला क्रम में हम लोग समझते हैं समयाचार आचार। दोस्तों, यह एक अत्यंत सूक्ष्म और आंतरिक तंत्र मार्ग है। विशेषताएं: बाहरी पंचमकार नहीं, इसमें मानसिक पूजा है, ध्यान है, सहस्त्रार साधना है, चक्र ध्यान है। श्री विद्याकुल की उच्च परंपराएं इसे श्रेष्ठ मानती है। समयाचार को तंत्र का सबसे सूक्ष्म और अंतर्मुखी मार्ग माना गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मानसिक पूजा, ध्यान आधारित साधना, आंतरिक यज्ञ, सहस्त्रार और चक्र ध्यान, प्रतीकात्मक पंचमकार, उद्देश्य चित्त की शुद्धि, चेतना का विस्तार, आत्मबोध, परम एकत्व। अब तक के अगर हम चार आचार के ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो अगर हम इनके सार के ऊपर बात करें तो समझिएगा, दक्षिणाचार बाह्य अनुशासन सिखाता है, वामाचार सीमाओं से अतिक्रमण का विज्ञान है, कौलाचार शक्ति जागरण का मार्ग है, समयाचार आंतरिक ध्यान और आत्मबोध का मार्ग है। तंत्र का अंतिम लक्ष्य भोग नहीं बल्कि चेतना का उत्कर्ष और शिव शक्ति का अनुभव है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा आचार मिश्राचार। मिश्र अर्थात मिश्रित या संयुक्त मार्ग। यह मार्ग दक्षिणा मार्ग की शुद्धता और वामाचार की कुछ विधियों दोनों का संयुक्त रूप माना जाता है। मिश्राचार की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्राचीन काल में तंत्र की दो मुख्य शाखाएं जो दो ध्रुवों के रूप में विकसित हुई है। मार्ग प्रकृति क्या क्या? तो दक्षिणा मार्ग अत्यंत सात्विक था,
वामाचार अत्यंत उग्रता। हालांकि हर साधक पूर्ण ब्रह्मचारी योगी नहीं होता और ना ही उग्र वाम मार्ग के योग्य होता है, तो इसलिए एक मध्यम मार्ग विकसित हुआ जिसे मिश्राचार कहा गया। तो मिश्राचार की विशेषताएं क्या हैं? तो बाह्य और आंतरिक साधना दोनों, इसमें मंत्र, यंत्र, ध्यान, चक्र साधना, शक्ति उपासना, सभी का संतुलन, पंचमकार का प्रतीकात्मक प्रयोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पंचमकार पाप नहीं है, यहाँ पर पंचमकार प्रायः प्रतीकात्मक रूप से हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें पंचमकार का कोई स्थूल रूप में होना यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मानसिक, यौगिक, आध्यात्मिक अर्थों को ग्रहण किए जाते थे, इसीलिए गृहस्थों के लिए उपयुक्त माना गया यह मार्ग, क्योंकि इसमें जीवन, परिवार, साधना में संतुलन स्थापित करता है। अगला चीज जो था इस पे, जिस पे जोर डाला गया था, वो डाला गया था कुंडलिनी पर बल। मिश्राचार में चक्र जागरण, प्राण नियंत्रण, शक्ति संतुलन पर विशेष बल दिया जाता था, ठीक है। तो मिश्राचार में मैथुन का दृष्टिकोण, यहाँ बाह्य मैथुन को आवश्यक नहीं माना जाता। उच्च मिश्राचार के अनुसार वास्तविक मैथुन शिव और शक्ति का आंतरिक मिलन। अगर हम मिश्राचार की सार की बात करें तो दक्षिणाचार की पवित्रता, वामाचार की शक्ति, मिश्राचार यह तंत्र का संतुलित मार्ग है जो साधक को ना तो अत्यधिक दमन की ओर ले जाता है, ना ही अत्यधिक उग्रता की ओर। मुख्य लक्ष्य चेतना का विकास, शक्ति जागरण, चक्र साधना, गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिकता का संतुलन, शिव शक्ति का एकत्व का अनुभव। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो मिश्राचार वह मार्ग है जहां बाह्य साधना और आंतरिक योग दोनों मिलकर साधक को आत्मोन्नति की ओर ले जाते हैं। इसका अगर और गहरी उद्देश्य की हम बात करें तो ईड़ा पिंगला का संतुलन, सहस्त्रार जागरण, चेतना का उत्कर्ष। मिश्राचार की प्रमुख साधनाएं क्या क्या थी? तो श्री विद्या जो है वो मिश्राचार पद्धति, मिश्राचार आचार के अंतर्गत ही आती है। चक्र ध्यान, कुंडलिनी योग, भैरव ध्यान, मंत्र जाप, नाद योग। मिश्राचार के लाभ क्या क्या थे? तो यह मार्ग सुरक्षित, संतुलित और मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिर माना गया। मिश्राचार का पूर्ण सार दक्षिणाचार की शुद्धता प्लस वामाचार की शक्ति प्लस योग की आंतरिक साधना इक्वल टू मिश्राचार। इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों साधनाओं का संतुलन होता है। श्री विद्या, कुंडलिनी योग, चक्र ध्यान, भैरव साधना, मंत्र जप और नाद योग जैसी विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसका लक्ष्य साधक को सुरक्षित रूप से शक्ति जागरण और चेतना विकास की ओर ले जाना है। अगला जो है वो है सिद्धाचार। सिद्धाचार, हालांकि दो आचार अब बचे हैं, सिद्धाचार के कुछ हैं और एक योगाचार है। तो हालांकि थोड़ा ऑडियो सीरीज, थोड़ा ये ऑडियो लंबा जाएगा, तो आप अंतिम तक इसमें ज़रूर बने रहें, क्योंकि हम इसी में ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। फिर हम अगले अध्याय में अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिद्धाचार। सिद्ध, जिसने साधना में सिद्धि या चेतना परिवर्तन प्राप्त कर लिया हो। सिद्धाचार सामान्य साधकों का मार्ग नहीं माना गया। यह वह अवस्था है जहाँ साधना केवल क्रिया नहीं रहती, बल्कि साधक स्वयं ही साधना का माध्यम बन जाता है। सिद्धाचार की विशेषताएं: आंतरिक तंत्र, यहाँ बाहरी पूजा कम हो जाती है। साधक शरीर को यंत्र, प्राण को मंत्र और चेतना को देवता के रूप में अनुभव करता है। इसका साधना का स्वाभाविक होना, सिद्धाचार में साधना करनी नहीं पड़ती, अपितु साधना स्वयं ही प्रवाहित होने लगती है। इसका अद्वैत अनुभव, यहाँ जीव और शक्ति अलग नहीं रहते, साधक और समाधि में भी भेद नहीं रहता। सातवां, योगाचार। योगाचार योग आधारित तांत्रिक मार्ग है। यह तंत्र और योग का गहरा संगम है। तो चलिए योगाचार के ऊपर हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह अभी हमारा तंत्र के 7 अध्याय, यानी कि तंत्र के 7 आचार के 4th अध्याय के अंतर्गत ही इसे काउंटिंग किया जाएगा।
तो इसी एपिसोड में हम अगला भाग 2 आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत होते हैं। तब तक बने रहें। नमस्कार।